आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7th की अंग्रेजी की बुक जो हनीकम है उसकी आज मैं क्वालिटी चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप सेकेंड पार्ट तक का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको ये थर्ड पार्ट की वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि अब बेचारे आथर को ये पता चल गया है कि उसकी जो मिस्टर जेस्लर है शायद उसकी मृत्यु हो गई है। उसके अब जो भाई है वो दुकान के काउंटर पे बैठा है, क्या आपको कोई जूते चाहिए, और उससे पूछता है। और उसने अपने हाथ में एक चमड़ा उठाया और एक बड़ा सुंदर टुकड़ा है ये कह के बताया था। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बता दिया था। आज मैं यहाँ से शुरू करूँगा। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और मैंने कुछ जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया। सेवरल मतलब होता है कुछ, और विभिन्न भी कह सकते हैं। आई वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर दैन एवर। अब वो कहते हैं कि उन्हें आने में काफ़ी समय लगा। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, उन्हें आने में काफ़ी समय लगा, परंतु वे पहले की अपेक्षा कहीं अच्छे थे। और वन सिंपली कुडेंट वियर देम आउट, और इतना ही नहीं, कोई भी पहनकर उन्हें तोड़ नहीं सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और इसके तुरंत बाद में विदेश चला गया। और आई वेंट अब्रोड, मैं विदेश चला गया। आई वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। अब क्या हुआ कि मुझे लंदन आने में 1 वर्ष से भी अधिक लग गया था। और इतना ही नहीं, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। अब क्या हुआ, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वह मेरे पुराने दोस्त वाली थी। अब वो बेचारे अब लंदन से वहाँ रिटर्न आए, तो पहली जब दुकान पर गए जिस पर मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त वाली थी। और मैंने वहाँ क्या देखा कि मैंने वहाँ एक 60 वर्ष के अधिक आदमी को वहाँ छोड़ा था। हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, लेकिन पर वापस आने पर मैंने वहाँ एक 75 वर्ष के आदमी को देखा, पाया। पिंस्ड एंड वर्न, who genuinely this time didn't at first know me। अब कहते हैं कि बिल्कुल वो पिचका हुआ, पिंस्ड मतलब पिचका हुआ, एंड वर्न अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो भी थका हुआ, जिसने इस बार वास्तव में पहली नज़र में मुझे नहीं पहचाना। दिस टाइम डिडेंट एट फर्स्ट नो मी, यहाँ नो का मतलब पहचानना से है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, पहचानना या जानना। अब कहता है क्या, डू यू वांट एनी बुक्स, ही सेड। उसने पुनः फिर पूछा, फिर यहाँ डू यू वांट है, WAND, इसको डू यू वांट कहते हैं। डू यू वांट एनी बुक्स, ही सेड, उसने कहा कि क्या कोई बुक्स लेना चाहते हैं। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज अ ब्लैक टाइम। अब कहते क्या कि SLSC के है यहाँ ZLAC, और DIME का मतलब टाइम है यहाँ। टाइम जर्मन इंग्लिश में DIME को टाइम, और ब्रिटिश इंग्लिश में टाइम पढ़ते हैं इसको। अब बताते हैं कि आपको कोई जूते चाहिए। उसने कहा मैंने उन्हें जल्दी ही तैयार कर सकता हूँ, धंधा थोड़ा सा कुछ धीमा चल रहा है। और आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने उत्तर, कृपया मुझे जूते चाहिए हर प्रकार के, एवरी काइंड। I had given those boots up when one evening they came। मैंने उन जूतों को छोड़ चुका था जब एक शाम को वो आए। One by one I tried them on। मैंने एक एक करके मैंने उनको पहनने की कोशिश किया और पहनकर देखा भी। In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made। और बनावट में वे फिट थी, सफाई और चमड़े की जो क्वालिटी थी उसके आज तक बनाए जूतों में सबसे अच्छे थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड प्लीज एंड पोस्टेड आई एट वंस विथ माई ओन हैंड। और मैं नीचे आया, इसके माध्यम से, डाउन स्टेयर के माध्यम से मैं नीचे आया, सीढ़ी के माध्यम से मैं नीचे आया, और एक चेक लिखा, रोट अ चेक, CHEQUE है चेक।
मैं एक चेक लिखा और इसको अपने हाथ से पोस्ट कर दिया। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं। अब कहते हैं क्या कि अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट चॉट। अब कहते क्या कि एक हफ्ते बाद, एक सप्ताह के बाद, लेटर मतलब बाद में होता है, उस छोटी सी गली से गुजरते हुए मैंने सोचा कि आई वुड गो एंड टेल हिम नाउ सॉलिडिटी, जो इसमें वर्ड जो आ रहा है, कहते क्या कि आई वुड गोइंग एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली, यहाँ पर स्प्लेंडेडली वर्ड है, SPLENDIDLY, स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। अब कहते हैं क्या कि मैं जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि वे नए जूते कितने फिट बैठे। और बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नी वॉज गॉन। लेकिन परंतु जब मैं वहां आया जहां उसकी दुकान थी तो उसका नाम वहां नहीं था। अब आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ डिस्टर्ब्ड वर्ड है, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड है। मैं काफी परेशानी में अंदर गया और इन द शॉप, दुकान में, देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। अब कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो काफी परेशान हो गया। दुकान में एक अंग्रेजी चेहरा वाला एक नौजवान खड़ा था। मिस्टर जैसलर इन, आई सेड। मैंने पूछा, मैंने कहा मिस्टर गेसलर अंदर हैं? नो सर, ही सर, उसने बोला नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लीजर। अब कहते हैं नहीं, पर हम आपकी सेवा कर सकते हैं, वो भी खुशी से। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब कहते हैं मैंने दुकान हमने ले ली है। यस यस आई सेड बट मिस्टर जेसलर, हाँ हाँ बट मैंने कहा लेकिन मिस्टर जेसलर कहाँ है? ओफ, ही आंसर्ड, डेड। ओफ, उसने उत्तर दिया कि वो तो मर गए। डेड, ओ माय गॉड, मर गए। बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। अब WEDNESDY को हम वेंसडे पढ़ते हैं, नहीं कि वेडनेसडे, वेंसडे, ठीक है। अरे मर गया, परंतु पिछले ही बुधवार को तो मैंने उनसे ये जूते ले लिए थे। अब इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूं। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। ओ माय गॉड, कहते कि उसने कहा गरीब बेचारा बूढ़ा आदमी बेचारा भूखा मर गया। स्टार्व्ड मतलब भूखा होना, ये भूख के कारण बेचारा खुद ही मर गया। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। कहते क्या कि अब डॉक्टर ने उसे कहा कि धीरे धीरे वो भूख से मरा, डॉक्टर यही कहते हैं स्लो स्टार्वेशन। क्यों? क्योंकि यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, क्योंकि आप तो जानते हैं वह इस प्रकार काम पर जाता था, काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, इतना ही नहीं, और वो लगातार अपने आप को उसी काम में हुआ रखा। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने अलावा किसी को भी उसके जूतों पर सोल नहीं लगाने देता था। When he got an order it took him such a time, जब उसको एक ऑर्डर मिलता उस पर वह इतना समय लगाता था। People won't wait, people, लोग उनका इंतजार नहीं करते थे। He lost everybody, धीरे धीरे उनका ग्राहक होता गया। And there he had sit going on and on, और वह यहाँ बैठा रहता था काम जारी रखता हुआ। I will say that for him not a man in London made a better boot, लेकिन मैं उसके लिए तो यही कहूँगा लंदन में उससे बढ़िया जूते कोई नहीं बनाता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन परंतु कंपटीशन को देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वह कहते हैं कि वह कभी अपना विज्ञापन नहीं कराया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड इट ऑल हिमसेल्फ, और इतना ही नहीं अच्छा चमड़ा भी रखता था और खुद काम करता था। वेल देयर इट इज़, ओ माई गॉड, ठीक है यह हुआ। वट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, उसके विचारों से आप क्या उम्मीद कर सकते थे। बट स्टारवेशन, अब कहते हैं वो भी बड़ भूख,
से मरा बेचारा। दैट मे बी अ बीट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। अब कहते हैं कि यह थोड़ा क्या लग सकता है, बड़ा ही अलंकारिक लग सकता है, बड़ा ही फ्लावरी लग सकता है, जैसे कि कहावत है, एज द सेइंग इज, जैसे कि कहावत है, परंतु मैं खुद जानता हूँ कि वह अपने जूतों पर दिन रात बैठा रहता था। आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। अपने जूतों पर आप लगातार अपने वर्क पर हमेशा दिन रात बैठा रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, क्योंकि अंत तक आप देख रहे हैं। आई यूज टू, इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यूज टू वॉच हिम, और आई यूज टू जो वर्ड है वो पीछे वाले पेज में था, और मैं उसे देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, वह कभी अपने आप को खाने का भी समय नहीं देता था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में वो एक पैसे भी नहीं रहते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारे के सारे पैसे वो रेंट और लेदर पे खर्च कर देते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और वह कैसे इतना दिन जिया वो मैं भी नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। लेकिन देखा जाए तो सही में वह एक स्पेशल कैरेक्टर था, तो वह जूते बहुत अच्छा बनाता था। ही मेड गुड बूट्स, यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। मैंने भी कहा, अर्थात राइटर भी कहते हैं कि नहीं, मैंने भी कहा कि सही में वह जूते बहुत अच्छा बनाता था। आज आपका ये चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। और इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली, जो क्वालिटी है, क्वालिटी कुछ समय अनुसार वो चेंज करना चाहिए, नहीं तो फिर एक कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन के मुताबिक आप अगर नहीं चलते तो आपका जीवन जीना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।